हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू स्क्रिप्ट टेक माई सेल्फ उमर तस्की। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से हम एक बेहतर एफिलिएट प्रोग्राम जो है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर हम और आसान शब्दों में समझें तो आखिर हम कब कहेंगे कि ये एक बहुत ही अच्छा एफिलिएट प्रोग्राम है। क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक अच्छा एफिलिएट प्रोग्राम क्या है, या एक अच्छे एफिलिएट प्रोग्राम को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे कि ये एक बहुत ही अच्छा मुझे एफिलिएट प्रोग्राम मिल गया, मैं इसको प्रमोट करने वाला हूं और इसके प्रोडक्ट्स को मैं प्रमोट करने वाला हूं। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला, ये आपको हेल्प कर सकते हैं एक अच्छा बेहतर एफिलिएट प्रोग्राम सेलेक्ट करने में। या अगर आपके सामने कोई एफिलिएट प्रोग्राम है तो ये एक तरीके से उसकी चेकलिस्ट हो सकती है कि हम लोग देख लें कि अच्छा, इस पर्टिकुलर एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो हम कहेंगे हाँ हाँ ठीक है भाई, ये एफिलिएट प्रोग्राम ठीक है, एक बार के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कुछ पॉइंट जो है वो मेंशन किए हैं आपके सामने। तो जो पहला पॉइंट है वो है प्रोग्राम विद हाई कमीशन एंड दोज आर रिकरिंग। अगर आपको ये चीज मिल रही है कि आपको जो कमीशंस मिल रहा है वो हाई कमीशंस मिल रहे हैं, यानी कि अगर 30% से 50% के बीच में आपको कमीशन मिल रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रूवन है कि ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर 30 से 50% के कमीशन मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि 30 से 50% के कमीशन नहीं मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, है ना। तो ये मत सोचो कि ये अनरियलिस्टिक चीज है या ये हो नहीं सकती, ये हो सकती है। तो अगर आपको ऐसे हाई कमीशन वाले प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, समझ लो कि एक ठीक जो है वो प्लेटफॉर्म है। अच्छा, एक और बात है कि बाकी चीजें भी चेक करनी है। ऐसा नहीं कि केवल एक चीज के बेसिस पे कि 60%, 50%, 55% कमीशन जो है वो दिखा रहा है हमें और बस हम आंख बंद करके सेलेक्ट कर लें और इसी एफिलिएट प्रोग्राम को प्रमोट करने लगे। बाकी के जो फैक्टर्स हैं उनको भी कंसिडरेशन में लेना, ये वन ऑफ द फैक्टर है जो कि एक अच्छा एलिमेंट हो सकता है एक बेहतर एफिलिएट प्रोग्राम का। उसके बाद 2000 रिकरिंग, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी कि अगर रिकरिंग कमीशन मिल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो अगर ये चीज आपको मिल रही है तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी लगती है हमें कि हाँ भाई, अगर हम किसी प्रोडक्ट के लिए अगर हम लॉयल हैं और उसको अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो उससे हमें एक तो हाई कमीशन भी मिल रहे हैं, प्लस हमें रिकरिंग कमीशन भी मिल रहे हैं, तो हम रेगुलरली उस प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि हम एक अच्छे एफिलिएट प्रोडक्ट को प्रमोट करें, हम एक अच्छे एफिलिएट हैं, राइट। सेकेंड इज कुकी लाइफ स्पैन। अब यहां पर एक कैच है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, कुकीज के ही बेसिस पे आपकी जो एफिलिएट सेल होती है वो आपको एट्रीब्यूट होती है। कहने का मतलब, आपके लिंक से बंदा जो है वेबसाइट के ऊपर जाता है, वेबसाइट पर जाने के बाद वो परचेज नहीं करता है, लेकिन वो वापस आ जाता है वहां से। अब कितने दिनों बाद वो वापस परचेज करता है जो है उस पर्टिकुलर वेबसाइट से, तो वो जो परचेज हुई है वो आपके एफिलिएट में काउंट होगी या नहीं होगी, ये किससे डिसाइड होता है? ये कुकी से डिसाइड होता है। लेट्स से वो जो कुकी है उसकी टाइम ड्यूरेशन है 30 डेज। एग्जाम्पल के तौर पे आपके एफिलिएट लिंक से एक बंदे ने क्लिक किया और वो पहुंचता है एफिलिएट वाली वेबसाइट के ऊपर और वहां से खरीदता नहीं है। अब वो 31वें दिन वापस आता है उस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि वो आपके लिंक से गया तो जान गया कि भाई ये वेबसाइट है, ये प्रोडक्ट है। वापस उस वेबसाइट के ऊपर जाता है 31वें दिन, ठीक है, 30 दिन के बाद। अब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि जो कुकी की ड्यूरेशन है, कुकी का जो लाइफ स्पैन है, अगर वो 30 डेज का है और 31वें दिन जाता है, उस सेल को कर लेता है, तो क्या उसका जो कमीशन है वो आपको मिलेगा? क्या वो सेल आपके एफिलिएट डैशबोर्ड में काउंट होगी? बिल्कुल नहीं, आपके एफिलिएट डैशबोर्ड में वो सेल नहीं काउंट होगी। क्यों नहीं काउंट होगी? द रीजन इज कि जो कुकी का लाइफ स्पैन था वो 30 डेज का लाइफ स्पैन था, ठीक है। 30 डेज के लाइफ स्पैन होने की वजह से वो अब जो है वो जो सेल है वो उस प्लेटफॉर्म की सेल हो गई, क्योंकि 30 दिन तो निकल गए, बंदा 30 दिन के बाद आता है। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि अगर कुकी का जो लाइफ स्पैन है वो ज्यादा दिनों का है, ठीक है, हाई डेज का है, तो अगर हम एफिलिएट कर रहे हैं तो हमें बेनिफिट है। अगर कम है तो फिर किसको बेनिफिट है? वेंडर को बेनिफिट है, क्योंकि ज्यादातर चांसेस क्या है कि अगर बंदा बाद में खरीदता है, बाद में डिसाइड करता है और बाद में खरीदता है, तो वो सेल आपको एट्रीब्यूट नहीं होगी और उसका कमीशन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहां पर डिबेट इस बात की नहीं कर रहा हूं कि कितना लाइफ स्पैन होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम कंसिडरेशन में रख सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। उसके बाद थर्ड जो है वो ब्रांड रिकग्निशन। जिस भी वेंडर के प्रोडक्ट को या जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करें, आप देखें उसकी ब्रांड रिकग्निशन क्या है, उसके सोशल मीडिया के ऊपर कौन कौन से पेजेस बने हुए हैं, सोशल मीडिया के ऊपर उसके क्या एफर्ट्स हैं, कस्टमर के जो ऑलरेडी रिव्यूज हैं वो क्या हैं। क्योंकि ये एक तरीके से आपके लिए जो आपके जो आप प्रोडक्ट प्रमोट करोगे उसके लिए एक तरीके से ये फाउंडेशन बिल्ड करते हैं कि जब आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो तो उसकी इमेज ऑलरेडी क्या इमेज बनी हुई है। तो अगर उसकी बहुत अच्छी पॉजिटिव इमेज बनी हुई है तो उसका बेनिफिट आपको ही मिलता है कि आप उस प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं तो फिर लोग ले सकते हैं, राइट। तो ये भी एक बात है। उसके बाद वेंडर ट्रांसपेरेंसी, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये आप मेक श्योर करो कि जो वेंडर्स की पॉलिसीज हैं
वो प्रॉपरली हैं या नहीं है। सारी पॉलिसीज़ को आप एक बार देखो, अगर लॉन्ग टर्म आप उनसे एसोसिएट होना चाहते हो, आपको लगता है दमदार प्रोडक्ट है, तो आप उनकी पॉलिसीज़ वगैरह भी एक बार देखो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने बस जस्ट आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है कि ये जो अमेज़न के एसोसिएट प्रोग्राम्स होते हैं, उनकी पॉलिसीज़ देखो। इन्होंने फी पेमेंट, पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट, प्रोडक्ट्स स्टेटमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन पॉलिसी, ट्रेडमार्क से रिलेटेड गाइडलाइंस, आईपी लाइसेंस, राइट? अमेज़न इन्फ्लुएंसर प्रोग्राम पॉलिसी, लोकल एसोसिएट पॉलिसी। तो देख सकते हो आप कितनी सारी पॉलिसीज़ यहाँ पर ऑलरेडी लिस्टेड है, मेंशन्ड है। तो आप देखो कि जो एक अच्छा वेंडर होगा, उसकी जो पॉलिसीज़ होंगी बड़ी ही ट्रांसपेरेंट होंगी। तो आप जाओ और देखो कि उन पॉलिसीज़ के अंडर सारी चीज़ें आपके हिसाब से हैं या नहीं है। आप मतलब उसको रीड करो और मेक श्योर करो कि वो पॉलिसीज़ के प्रति ट्रांसपेरेंट है। ऐसा नहीं छोटा-सा आपको 2 लाइन की पॉलिसी लिख के दे दी, ठीक है? प्रॉपर पॉलिसीज़ के कैटेगराइज़ेशन वगैरह इस टाइप से हैं या नहीं है, फाइन। देन प्रॉपर रिसोर्सेज़, जैसे मैंने आपको बताया कि स्वाइप फाइल्स हैं, जो बैनर्स आपको मिलते हैं, ठीक है? ताकि आप प्रमोट कर सकें, तो ऐसे ही रिसोर्सेज़ वो आपको अवेलेबल करा के दे रहे हैं, यानी एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड रिसोर्सेज़ आपको अवेलेबल करा के दे रहे हैं यानी। बाकी जो बहुत सारे एफ़िलिएट प्रोग्राम्स हैं, वो प्रॉपर एफ़िलिएट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। जो आपके एफ़िलिएट्स होते हैं, उनके लिए प्रॉपर एफ़िलिएट ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर ये वाला ऑप्शन आपको मिल जा रहा है, तो और भी अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये डिफाइन करती हैं, अगर ये सारी चीज़ें हैं, तो ये डिफाइन करती है कि मैं एक परफेक्ट एफिलिएट प्रोग्राम की तरफ जा रहा हूँ और मैं इसको बड़ी आसानी से प्रमोट कर सकता हूँ। ज़रूरी है इन सारी चीज़ों को भी, क्योंकि हम प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, इसको कैसे प्रमोट करेंगे, फनल कैसे बनाएँगे, इन सारी चीज़ों की हम बात कर लेते हैं। बट कहीं न कहीं एक बेहतर एफिलिएट प्रोग्राम क्या होता है, इसकी डेफिनिशन हम जस्टिफाई करना भूल जाते हैं। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।